नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ते ज्ञान योग को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो रास्ता है जो हमें आत्मा के गहरे रहस्यों और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आखिर हमारी जिंदगी में ये जो डर और तनाव है, इसकी असली जड़ क्या है? क्या इसका जवाब वाकई हजारों साल पुराने इस ग्रंथ में मिल सकता है? भगवत गीता के अनुसार इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। ये ग्रंथ सिर्फ जवाब ही नहीं देता, बल्कि हमारे डर और तनाव की जड़ों तक जाकर उनका एक बहुत गहरा विश्लेषण भी करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो रास्ता दिखाते हैं वही है ज्ञान योग, मतलब एक ऐसा मार्ग जो इंसान को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सीधे सच्चे ज्ञान की रोशनी में ले आता है। तो इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गीता कहती है अज्ञान, और यही सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी गलतफहमी। देखिए, ज्ञान योग में अज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो भ्रम है, वो गलतफहमी है जो हमें यकीन दिला देती है कि हमारी असली पहचान हमारा ये शरीर है, हमारा पद है या हमारी दौलत है। और गीता के अनुसार जैसे ही हम इन अस्थायी चीजों से खुद को जोड़ लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो अगर हम ये शरीर नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? और यहीं पर ज्ञान योग हमें आत्मा के रहस्य से मिलवाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही क्रांतिकारी सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये एक अकेली लाइन जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूरी समझ को पलट कर रख सकती है। तो यहाँ एक बहुत ही साफ फर्क है। एक तरफ है हमारा शरीर जो नश्वर है, यानी आज है कल नहीं होगा, और दूसरी तरफ है आत्मा जो शाश्वत है, यानी हमेशा रहने वाली, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यही है, जब कोई इस सच को, इस सच्चाई को दिल से समझ लेता है, तो उसे डर और शोक से आज़ादी मिल जाती है। क्योंकि सोचिए, अगर असली मैं कभी मरता ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? ठीक है, तो हमने समस्या यानी अज्ञान को समझ लिया और परम सत्य यानी आत्मा को भी। तो फिर सवाल उठता है कि ये सच्चा ज्ञान आखिर है क्या, और ये हमारे अंदर क्या बदलाव लेकर आता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि सच्चा ज्ञान कोई किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि एक गहरा अंदरूनी बदलाव है। सबसे पहले वो जो मैं और मेरा वाला अहंकार है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसके बाद सभी जीवों के लिए एक बराबरी का भाव पैदा होता है, और आखिरकार इंसान सुख और दुख दोनों में एक जैसा स्थिर रहना सीख जाता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा इंसान दिखता कैसा है? क्या है उसकी पहचान? चलिए इसको समझते हैं। श्री कृष्ण इसके कुछ बहुत ही साफ लक्षण बताते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्रोध और लोभ जैसी भावनाओं के असर से मुक्त होता है। वो हर अच्छी बुरी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। वो डगमगाता नहीं है। और शायद सबसे जरूरी बात, उसके मन में किसी के लिए भी नफरत या द्वेष की कोई जगह ही नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्थायी शांति कैसे ला सकता है? क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, इसमें आज की जिंदगी के लिए एक सीधा और बहुत ही शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ है। तो पूरी बात का सार ये है, जब तक हम अज्ञान में जीते हैं, मतलब खुद को सिर्फ ये शरीर समझते रहते हैं, तब तक डर और तनाव हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस पल आत्मज्ञान होता है, ये समझ आता है कि हम तो वो अविनाशी आत्मा हैं, वही डर एक गहरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। और इससे एक बहुत ही जरूरी सबक मिलता है। हम सब अक्सर खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बाहरी चीजों में, सफलता में, सम्मान में, रिश्तों में। लेकिन गीता का संदेश एकदम साफ है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? ज्ञान योग के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा लक्ष्य एक ही है, अपने आत्मा को जानना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। क्योंकि जब हमारे सारे काम इस गहरे ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं, तभी जीवन में सच्ची और स्थायी शांति मिल पाती है।
तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या वाकई सच्चा सुख, सच्ची शांति और असली निडरता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर की यात्रा पर ही निर्भर करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।